यादव पहुंचे, जहां किसानों को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव शनिवार यानी आज बिजनौर में पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने नूरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के साथ साथ किसानों, युवाओं व बेरोजगारों को भी साधने का काम किया। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का वादा करके लोगों को लुभाया और कहा कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए। यह जीरो टॉलरेंस की बात यहां पर करते हैं, लेकिन वो नहीं है। कहा कि यह लोग समाजवादी के लिए एक नई चार्जशीट तैयार रखते हैं और अगर कोर्ट से जमानत भी मिल जाए तो नई चार्जशीट लगा देते हैं। आजम खान को लेकर वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे थे, ऐसा लग रहा है उनकी इस बातचीत से। लेकिन बिजनौर में किसानों को लेकर बड़ी जो बात उन्होंने कही है वो एक बार आपको सुनाते हैं। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो आपको कौन रोकता है कि हमारे किसानों को गन्ने की कीमत न बढ़ा दी जाए। अगर रेवेन्यू सरप्लस है, हमारे किसानों के गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए और कम से कम इतनी बढ़नी चाहिए कि जितना बाजार में महंगाई है, कम से कम अगर वो गन्ना चीनी मिलों के पास भेजता है तो थोड़ी बहुत इसकी गरीबी दूर हो जाए। कम से कम गन्ने की कीमत इतनी देनी चाहिए सरकार को। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो हमारे नौजवान ये खाली हाथ क्यों बैठे हुए हैं? नौकरी क्यों नहीं इनके हाथ में? मैंने विधानसभा में पूछा उनसे, उन्होंने जब अपना बजट पढ़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल 4% बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है। याद रखना, जब अंग्रेजी में बोले तो झूठ बोल रहे होते हैं। और बिजनौर से सीधा रुख कर लेते हैं महेंद्र ढाका का। महेंद्र हमारे साथ बने हुए। महेंद्र, क्या आज समाजवादी पार्टी की जो ये जनसभा थी, यहाँ अखिलेश यादव ने बड़े बड़े जो है कहीं ना कहीं कई सारे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, क्या कुछ जो है इस जनसभा में निकल कर सामने आया? क्या कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें थी जो अखिलेश यादव यहाँ मंच से कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अखिलेश यादव जो जनसभा का यहाँ पर जो समाजवादी न्याय यात्रा थी उसका समापन था, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जो है नूरपुर में बड़े बड़े बयान दिए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर सीधे कटाक्ष कसे हैं। उनका कहना कि जीरो टॉलरेंस की लोग बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस की आदमी पर जो है कि सारे कानून जो है लग जाते हैं। एक नई पुरानी FIR खत्म होती है तो नई FIR जोड़ दी जाती है। उसी तरह प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने कहा कि जो एक शब्द वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड कप हार एक नया शब्द निकल कर आया है, वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहूंगा। जिस तरह के सीधे सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर जो है कटाक्ष कसा है। और इसी मामले को लेकर जो है अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में 14 में लोग आए थे और 24 में इनका जाना तय है। जनता हमारे साथ है और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जनता हमारा सहयोग करे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सामाजिक न्याय यात्रा का समापन के दौरान बिजनौर में वो पहुंचे अखिलेश यादव और कई आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगा दिए।